नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सबने आज एक वेबिनार अटेंड किया होगा जिसमें आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया गया है। तो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिनकी आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करनी है। तो पार्टिसिपेशन कैसे करनी है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल में जाके आपने टाइप करना है amritmahotsav.nic.in। आपको इसका लिंक मिल जाएगा ऊपर ही, जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन्स। अपने आप ही कॉम्पिटिशन्स का लिंक आपके पास आ जाएगा सीधा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ऊपर राइट साइड में 3 बार्स आपको दिख रहे होंगे। इन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप कॉम्पिटिशन्स पे क्लिक करके कॉम्पिटिशन्स पे आ सकते हैं। पहले मैं तीनों कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको बता देता हूं कि पहला कॉम्पिटिशन है रंगोली सजाओ, दूसरा कॉम्पिटिशन है देशभक्ति गीत राइटिंग, कि एक देशभक्ति का कोई भी आप गाना लिख सकते हो उसके लिए, और तीसरा है लोरी कॉन्टेस्ट। तो इन तीनों की थीम जो है देशभक्ति से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो आप इन तीनों में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप सभी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों के तीनों कॉम्पिटिशन में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको गाना लिखना है पूरा या आपको पूरी रंगोली बनानी है, वो करना ज़रूरी नहीं है। आप इजीली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं बताता हूँ भी आपको, कि अगर हम रंगोली सजाओ कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक कीजिए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी के साथ उसको आपको वेरीफाई करना होगा। आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसमें क्या नाम लिखेंगे अपना? हम अदर्स में जाएंगे, जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। हम अदर्स में जाएंगे और अदर्स में जाके हम कंट्री आपकी क्या रहेगी, आपको पता है हमारी कंट्री है इंडिया। तो हम आई में आएंगे नीचे और इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। यूटी आपको पता है आपकी चंडीगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट भी इसमें चंडीगढ़ ही आएगी आपकी। और ऊपर अपनी बाकी की जो डिटेल्स हैं आपने भर लेनी है, कम मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी वेरीफाई कर देना है और अपना पूरा नाम लिख देना है। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शंस हैं। चूज फाइल में आपने इमेज सिलेक्ट करके डालनी है। तो ये 2 इमेजेस आपने कौन सी डालनी है? एक इमेज ऐसी जिसमें सिर्फ आपकी ड्राइंग या आपकी रंगोली, आप पेंटिंग कुछ भी बना सकते हो, किसी भी तरह से आर्ट बना सकते हो, पेस्टल कलर से, पेंसिल कलर से, पेंटिंग कलर से, या फिर आप रंगोली कलर से रंगोली बनाना चाहते हो तो आप रंगोली भी बना सकते हो। तो आप किसी भी तरह से अपना कोई आर्ट वर्क तैयार कीजिए। एक फोटो आपने सिर्फ आर्ट वर्क की डालनी है, पहली फोटो, और दूसरी फोटो आपने डालनी है उस आर्ट वर्क के साथ अपनी। आप उसके, अगर आप रंगोली बनाओगे तो नीचे बैठ के अपनी फोटो उसके साथ खिंचवाएं। अगर आप ड्राइंग अपलोड करने वाले हैं तो ड्राइंग शीट को अपने हाथ में पकड़ के उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाएं। और एक फोटो सिर्फ ड्राइंग की और एक फोटो अपनी खुद की फोटो ड्राइंग के साथ। ये दोनों फोटोज आपको अपलोड करनी है रंगोली में पार्टिसिपेट करने के लिए। नीचे एक वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है 725642। इसको आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे तो आपका कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप रंगोली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए हम दोबारा चलते हैं वापस बाकी कॉम्पिटिशन्स की तरफ। अब सेकंड कॉम्पिटिशन जो है देशभक्ति गीत कॉम्पिटिशन। इन्होंने जैसे कि आपको वेबिनार में समझाया है कि ज़रूरी नहीं है आपने गीत ही लिखना है पूरा लंबा, आप बहुत बड़ा गाना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप 4 लाइनें भी लिख सकते हो, वरना आप एक स्लोगन भी लिख सकते हो, तो आप उस स्लोगन को लिख के इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भेज सकते हो। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि हम पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर से बच्चे वैसे ही इसमें आपका पूरा नाम आ जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में अदर्स आएगा, अदर्स में फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। तो इसमें आप अदर्स में जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज। आप देखिए यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज में करना चाहते हो। आप पंजाबी में लिखना चाहते हो आप पंजाबी को सिलेक्ट करेंगे, वरना आप ऊपर हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, वरना आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ हिंदी को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने अपनी हिंदी कर दी, कंट्री में हम इंडिया, स्टेट में हम चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट में हम चंडीगढ़ भर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक फोटो अपलोड करनी है आपने। वो एक फोटो किस चीज़ की हो सकती है? वो आपने
किसी पेपर पे, किसी ड्राइंग शीट पे सुंदर स्लोगन या सुंदर पोयम, आप गीत लिखना चाहते हो जिस भी तरह से, आपने वो लिख लेना है एक शीट के ऊपर और उस शीट की फोटो खींच लेनी है। उस शीट की फोटो खींचनी है आपको, उसको साथ अपनी फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मैटर है, जो आपने लिखा है, वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। तो आपने सिर्फ उसकी फोटो खींचनी है और वो एक फोटो खींच के आपने इस चूज फाइल में ऑप्शन में क्लिक करके आप इस तरह अपनी फाइल्स में या गैलरी में जहां भी आपके पास कोई भी फोटोज हैं, उन फोटोज को जाके किसी भी फोटो को आप सिलेक्ट करके आप वहां अपलोड कर सकते हैं। और फिर वही वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालिए, जैसे लिखा है 262216 हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका देशभक्ति गीत कॉम्पिटिशन में आपकी एंट्री चली जाएगी और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे कंपटीशन की तरफ। तीसरा कंपटीशन है लोरी कॉन्टेस्ट। लोरी कॉन्टेस्ट में फिर आप कैसे कर सकते हैं पार्टिसिपेट? दोबारा हम पार्टिसिपेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से इसमें अपनी नाम की डिटेल्स और अपनी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप अपनी लोरी सबमिट करना चाहते हैं। और फिर से बच्चे कि आप पूरी लोरी नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से एक स्लोगन या एक पोयम लिख के 2 लाइनों की, 4 लाइनों की, आप कोई भी चीज लिख के, आप चाहे सिर्फ जय हिंद लिख के भी आप भेज सकते हैं। पर अगर आप कुछ क्रिएटिव सोच के लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने कुछ भी 2-4 लाइनें अपनी लिखनी है, फिर से उसकी फोटो खींचनी है सुंदर सी साफ सुथरी, और इस चूज फाइल के ऑप्शन से उस फोटो को आपने इस पे अपलोड कर देना है और इस वेरिफिकेशन कोड को डाल के इस बॉक्स को टिक करके आप सबमिट बटन दबा देंगे तो आपकी लोरी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक एक करके तीनों कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तीनों में पार्टिसिपेशन के लिए। आपके पास 31 जनवरी तक का समय है, पर वही जैसे वो कह रहे थे कि आपको वेबिनार में भी बताया गया है कि आपको 31 जनवरी तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी आज की आज इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस के लिए ड्राइंग्स बनाई होंगी, तो अगर आपको लगता है आप रंगोली अलग से नहीं बना सकते तो आप गणतंत्र दिवस की उस ड्राइंग के साथ ही रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक फोटो आपने ड्राइंग की खींचनी है अच्छी, और एक अपनी ड्राइंग के साथ अपनी फोटो खींचनी है, और वो दोनों फोटोज आपने रंगोली में अपलोड करनी है। और देशभक्ति गीत के लिए आपने 4 लाइनें स्लोगन की, कोई भी पोएम की आप नॉर्मल शीट पे लाइनें लिख सकते हो पेन के साथ भी, उसकी फोटो खींच के आप देशभक्ति गीत में और लोरी कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। दोनों में आप अलग अलग चीज़ें भेजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से amritmahotsav.nic.in, आप ऊपर यहाँ नाम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके amritmahotsav.nic.in पे आपने जाना है कॉम्पिटिशन्स की कैटेगरी में, और कॉम्पिटिशन्स में आपने जाके इन तीनों कॉम्पिटिशन्स में इस तरह से भाग लेना है। और आखिरी तारीख है इसकी 31 जनवरी। कोशिश करें जल्दी से जल्दी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करने की। धन्यवाद।